मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर सरिता चौहान। हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर का चैप्टर 14। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इस चैप्टर को पढ़ाया था और बताया था आपको कि पिलियो नामक गांव में एक वेलान नाम का एक पॉटर रहता था जो अपने बेटे की शादी बहुत भव्य तरीके से करना चाहता था और उसने मनी लेंडर मानिकचंद से एक हाथी बोरो किया था। और जब उसने उसे वो वापस करने के लिए गया तो वो हाथी अचानक से गिर जाता है और मर जाता है। आज हम उसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ ये आपका है लेक्चर नंबर 2। ओके। मानिकचंद कंप्लेन टू द जज दैट वेलान डिड नॉट रिटर्न हिज एलिफेंट। मानिकचंद ने क्या किया? उसने उसको कोर्ट में जाकर उसने जज से कंप्लेन की कि वेलान उसका जो हाथी उसने लिया था वो उसे वापस नहीं कर रहा है। वेलान एक्सप्लेन टू द जज, योर ऑनर इट इज़ ट्रू। तो वेलान जज से कहता है, जज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ कि बात क्या है। यह सच है। आई बोरोड हिज एलिफेंट एंड टुक इट इन द पोसेशन। मैंने इनसे हाथी बोरो किया था क्योंकि मुझे अपने बेटे की शादी में वो चाहिए था। बट इट डाइड सडनली। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि वो हाथी मर गया। आई डिड नॉट किल इट, आई एम वेरी सॉरी। मैंने उसे नहीं मारा, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आई एम रेडी टू पे द प्राइस। मैं उसका प्राइस देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ योर ऑनर मेक हिम एग्री टू दिस। और वो कहता है, जैसे योर ऑनर आप इन्हें इस चीज़ के लिए एग्री कर दीजिए कि मैं इनके हाथी का प्राइस जो है वो इन्हें देने के लिए तैयार हूँ। द जज सेड टू द मानिकचंद। और जज मानिकचंद से कहते हैं, यू एलिफेंट डाइड सडनली, कि तुम्हारा जो एलिफेंट है वो अचानक से मर गया। यू मस्ट एक्सेप्ट मनी और अनदर एलिफेंट इन इट्स प्लेस। तो तुम उस हाथी की जगह पर, जो तुम्हारा हाथी मर गया है उसकी जगह पर चाहे तो दूसरा एलिफेंट ले लो या उसके बदले पैसे ले लो। बट मानिकचंद वुड नॉट लिसन टू द जज। लेकिन जो मानिकचंद था उसने जज की कोई भी बात नहीं सुनी। ही सेड, योर ऑनर ही बोरोड द एलिफेंट फ्रॉम मी, ही मस्ट रिटर्न ओनली दैट एलिफेंट। द जज आस्क्ड देम टू कम टू द नेक्स्ट मॉर्निंग। वो जज से कहता है कि नहीं, मैंने जो इसको एलिफेंट दिया था मुझे वही अपना एलिफेंट वापस चाहिए। और यह सुनकर जज ने कहा, ठीक है, तो तुम कल सुबह मॉर्निंग में मेरे पास आना। देन ही कॉल्ड वेलान एंड सेड। और उसके बाद जज ने वेलान को बुलाया और उससे कहा, डोंट कम टू द कोर्ट इन द मॉर्निंग। तुम कल सुबह कोर्ट मत आना। स्टे इन योर हाउस, अपने घर पर ही रहना। कीप योर पॉट्स नियर द डोर एंड क्लोज इट। और मेरे कहे अनुसार दरवाजे को बंद रखना और दरवाजे के पास कुछ पॉट्स मतलब कुछ बर्तन जो घड़े होते हैं उनको रख देना। आई विल आस्क मानिकचंद टू कम टू योर हाउस टू कॉल यू। और फिर मैं मानिकचंद से कहूँगा कि तुम्हारे घर जाकर वो तुमको बुला कर लाए। ही विल ओपन द डोर इन ए हरी। और वो जल्दबाजी में तुम्हारे घर का दरवाज़ा खोलेगा। एंड ऑल द पॉट्स विल बी ब्रोकन। और दरवाज़ा खोलने की वजह से वो जो सारे पॉट्स तुमने दरवाजे के पास रखे होंगे वो गिर के टूट जाएंगे। देन यू शाउट एंड कॉल द नेबर्स। और ऐसा होने पर तुम चिल्लाना और अपने नेबर्स को, अपने पड़ोसियों को बुलाना। टेल हिम दैट योर पॉट्स वर ब्रोकन बाय मानिकचंद। और उनसे कहना, उनको ये बताना कि तुम्हारे जो ये पॉट्स टूटे हैं ये मानिकचंद की वजह से टूटे हैं। ही विल ऑफर यू मनी फॉर पॉट्स। और ऐसा होने पर वो तुमको तुम्हारे पॉट्स जो तुम्हारे टूटे हैं उनके लिए वो तुमको पैसे ऑफर
करेगा। डोंट एक्सेप्ट इट, लेकिन तुम उन्हें एक्सेप्ट मत करना। कम एंड रिपोर्ट इट टू मी, और मेरे पास आना और मुझे इस सब चीज़ के लिए मेरे पास रिपोर्ट करना आके कि मानिकचंद ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, उसने तुम्हारे पॉट्स को तोड़ दिया है। वेलान डिड एज द जज टोल्ड हिम, वेलान ने वैसा ही किया जैसे जज ने उससे कहा था। ही हॉलोड, ओह माई पॉट्स, माई प्रीशियस पॉट्स। जब मानिकचंद वेलान के घर जाता है और जल्दबाजी में दरवाज़ा खोलता है तो उसके पॉट्स टूट जाते हैं। तो वो कहता, ओह तुमने मेरे बर्तन तोड़ दिए, ये मेरे कितने कीमती बर्तन थे। माय फोर फादर पॉट्स, ये मेरे पिताजी की धरोहर थे। ऑल ब्रोकन बाय दिस मैन, मानिकचंद सेड, और ये सब तुमने तोड़ दिए हैं। आई विल गिव यू मनी और आई विल बाय यू न्यू पॉट्स। और ऐसा जब वो कहता है तो मानिकचंद उससे कहता है, प्लीज़ तुम मुझसे पैसे ले लो इन पॉट्स के बदले, या मैं तुम्हें नए पॉट्स खरीदवा देता हूँ। बट वेलान सेड, नो नो, आई वॉन्ट ओनली माई पॉट्स। तो वेलान मानिकचंद से कहता है, नहीं, मुझे ये तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए और तुम्हारे दिलाए हुए पॉट्स भी नहीं चाहिए। दे आर माई फैमिली प्रॉपर्टी, ये मेरी पारिवारिक संपत्ति है। आई विल टेक यू टू कोर्ट फॉर दिस, और इन सब के लिए मैं तुम्हें कोर्ट में लेके जाऊंगा। द जज लिसन्ड टू वेलान केस, और जज के पास जब मानिकचंद पहुंचता है और जब उसकी कंप्लेन करता है तो जो जज थे वो वेलान का केस सुनते हैं। ही टर्न टू मानिकचंद एंड सेड, और वो मानिकचंद से कहते हैं, व्हाट डू यू से नाउ, अब तुम क्या कहते हो। यू मस्ट रिटर्न द सेम पॉट्स टू वेलान, क्या तुम जो जैसे उसके तुमने बर्तन तोड़े हैं क्या सेम तुम उसको वापस कर सकते हो। मानिकचंद रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, तब मानिकचंद को अपनी जो उसने गलती की थी, जो मिस्टेक की थी, वो रियलाइज्ड होती है, वो एहसास करता है इस चीज़ के लिए कि जो मैंने गलती की है वो गलत है। द जज सेड, तब जज कहते हैं, इफ़ यू रिटर्न द सेम पॉट्स टू वेलान ही विल रिटर्न द सेम एलिफेंट टू यू, अगर तुम वेलान को उसके टूटे हुए सेम, वो जज कहता है अगर तुम वेलान को उसको टूटे हुए सेम पॉट्स वापस कर सकते हो तो वो तुमको तुम्हारा सेम एलिफेंट वापस कर देगा। दिस वॉज इम्पॉसिबल, पुअर मानिकचंद had go to away without getting anything. He lost his money because of his silly obstinacy. और वो जो मानिकचंद था ऐसा सुनने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और उसे कुछ भी नहीं मिलता और वो अपने पैसे भी गंवा देता है अपने इस सिलीनेस बर्ताव के लिए। वो अपने पैसे भी गंवा देता है और उसे कुछ मिलता भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता हैगा। मैंने जो आपको ये चैप्टर समझाया है ये 2 लेक्चर्स में है, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। इन दोनों ही वीडियोस को आप ध्यान से देखें और इस चैप्टर को समझें। आई होप you enjoy my class and enjoy your chapter. Have a nice day.